कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी, बढ़ सकती है ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें। कुछ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का लगाया गंभीर आरोप। देश के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला। जाने माने पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट सहित कई अन्य पहलवान धरना स्थल पर मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पहलवानों का आना जारी, जिसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई नामचीन पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दिनेश फोगाट, सरिता मोरे, अमित धनखंड, सोनम मलिक सहित लगभग 200 पहलवान जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और पहलवानों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। धरना दे रहे पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास रेसलर्स के यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि अब डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष की मुसीबतें और बढ़ सकती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास शिकायत में कहा गया है कि दिनेश फोगाट के साथ मानसिक उत्पीड़न हुआ है और उन्हें टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने पर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा मानसिक परेशान और प्रताड़ित किया गया। हालांकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों को गलत बताया है। पहलवान बबीता फोगाट ट्वीट कर कहा, कुश्ती के इन मामलों में मैं सभी साथी खिलाड़ी के साथ खड़ी हूं और सरकार से इस विषय को उठाने का काम भी करूंगी और खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुरूप ही आगे का भविष्य तय होगा। खिलाड़ियों के अलावा कई राजनीतिक शख्सियत भी पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहलवानों की मांग को जायज ठहराया और कहा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, अपने प्रदर्शन से देश का नाम बढ़ाते हैं। जो गंभीर आरोप लगे हैं तो इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। एक तरफ जहां पहलवान धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्रजभूषण सिंह वर्तमान में बहराइच के कौशलगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं तो पुत्र गोंडा से विधायक। ब्रजभूषण सिंह 2011 से लगातार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। पिछले साल वे अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहे थे। ब्रजभूषण सिंह 2 साल पहले सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची में भरे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मार दिए थे। वहीं यौन शोषण के लगे आरोपों को लेकर सरकार अब एक्शन में आ गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एथलीट दिनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि सालों से महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और यौन शोषण किया जा रहा है और हमें धमकी दी गई कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को हटाए जाने तक हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। दिनेश फोगाट के गंभीर आरोपों के बाद अध्यक्ष ब्रज शरण सिंह ने कहा, क्या कोई ऑन रिकॉर्ड है जो कह सकता है कि इस फेडरेशन ने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ किया है? अगर आपके पास महासंघ के खिलाफ इस तरह के मुद्दे थे तो उसे 10 साल तक किसी ने क्यों नहीं उठाया? जब भी नियम बनते हैं तो मुद्दे सामने आते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह कहा, मेरे खिलाफ आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज। इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर, हमारी टाइमलाइन तो 1-1 घंटे की है। हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी। हम नौजवान बैठे हैं सब। हमारा सब कुछ दाव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्मसम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। हम वेट कर रहे हैं
कब बातचीत होगी? अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है, उनके जवाब से हम संतुष्ट रहे नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा? क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी? विनेश, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं इस मामले पर। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेज की लड़कियां हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दें। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। मैम, कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी CBI की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो। मैम, रेसलिंग फेडरेशन कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? मैम, जो रेसलिंग फेडरेशन है उनका स्टांस क्या है? अभी जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनका क्या स्टांस है? वो आपके सपोर्ट में है? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है जी, यही रेसलिंग फेडरेशन है, हिंदुस्तान का यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा है। भारत माता की जय। प्रेसिडेंट ने बोला है वो जनवरी 22 तक रिजाइन कर देंगे, आप तब तक वेट करेंगे अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू? वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब रिजाइन करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो रिजाइन देंगे। और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की ठोस कार्रवाई मतलब आज पूरी आज रिजाइन नहीं भंग सकते हैं। आज क्या अभी दे दो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी, जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? आप लोगों का ये कहना था कि वो तो रेसलिंग के बारे में ABCD भी नहीं जानते, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप लोगों की क्या मांग है, किसको होना चाहिए रेसलिंग का अध्यक्ष? कौन होना चाहिए? जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए। उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है, आप रखेंगे योगेश्वर के नाम की? योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं? आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे, मैं बोल रही हूँ ना, वीडियो डिलीट कर दिया। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है। नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है। कोचिज के खिलाफ हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचिज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। हमारे पास कोई, हाँ देखिए गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ
धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। पीएम मोदी से अपील करेंगे कुछ आप? हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर। पीएम मोदी से अपील करेंगे? पीएम मोदी से ही अपील करें, हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई होए, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए। रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए। रेसलिंग फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने तक धरना कंटिन्यू रहेगा यहीं पर? जी बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है। देखिए, आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर जरूरत पड़ी तो कल ही करेंगे। और कल मीडिया के आपके लोग थे, मीडिया के, जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं। जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है, बच्चों को पता है गलत है, पर वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं। बस जो वीडियो बना रहे हैं वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए हैं ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस जंतर मंतर पे आके वीडियो बनाइए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, क्या ऐसी कुछ और कंप्लेंट्स भी आपके पास आई है कि उनके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हुई अलग अलग प्रदेशों से? मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, आज कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियां थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आई हैं। जितना समय बढ़ता जाएगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और वो बोल रहे थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया, जुबान फिसल, और अब जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी, जिद पे आ रहे हैं। अगर वो नहीं भी लेंगे ना, उनको अपने मुंह से बोल देंगे हमने गलत किया है। रवि दे रवि बोल FIR के बारे में बता दे। हाँ, जो कदम होगा वो उठाएंगे हम सारे। हाँ जी, रवि ने बोलने दे, करेंगे जी, टाइम आने पे सब पता लगेगा। बिल्कुल, अभी देखो कल का इंतजार है, अभी कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई अभी आया नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तो कल की वेट है। अगर कल तक कोई हमारे पास कोई ठोस बात नहीं आती कि हम ऐसे ऐसे कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कल हम फिर FIR के लिए भी जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई टाइम फ्रेम दिया गया क्या? टाइम फ्रेम दिया गया? मैडम, मेच्योरिटी तो वही होती है कि लेंगे, करेंगे, होगा, आप वेट करिए। बस वही कि हम कर रहे हैं, जांच चल रही है, कर रहे हैं, फोन पेपर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हम तो खिलाड़ी, हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब इस्तीफा आएगा हम तो तब मानेंगे कि ये चल रहा था। अब वो चल के इस्तीफा आ नहीं रहा है तो कैसे मान ले क्या चल रहा है। खेल मंत्री से समय मांगा अभी तक? हमने किसी से समय नहीं मांगा। हमने किसी से समय मांगा नहीं है, समय मांगने का टाइम तो जा चुका जी, अभी समय देने की बारी है। खेल मंत्री जी अगर समय देंगे, अगर हमसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, और अगर उनसे बात नहीं हुई तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के तो पास जरूर ही जाएंगे।